हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूबिक्विटस बायोलॉजी। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल से जीनस राइजोपस की। ये बिलोंग करता है क्लास जाइगोमाइकोटा को। इससे पहले हमने फंगी यूनिट के अंदर काफ़ी सारे लेक्चर्स को डील कर लिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है फंगी नाम से, वहाँ पे आप इनको अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने जूनियर्स को भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड द लेक्चर। राइजोपस स्पीशीज को कॉमनली ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है और आप इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन लिख के आते हैं तो एग्जामिनर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दे देता है। इसमें सबसे पहले आता है किंगडम माइकोटा। डिवीजन ये बिलोंग करता है यूमाइकोटा को। सब डिवीजन जाइगोमाइकोटीना, क्लास जाइगोमाइसीड्स, ऑर्डर म्यूकोरेल्स, फैमिली म्यूकोरेसी, जीनस राइजोपस। ओके, इसके बाद आती है स्पीशीज, वो डिफरेंट हो सकती हैं। ओके, दिखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपको व्हाइट कलर की अपीयरेंस में ये दिखाई देता है। ब्लैक कलर के जो आपके डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये आगे चल के स्पोर्स यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। ओके, कॉमन नेम इसका होता है ब्रेड मोल्ड। कॉमनली ये देखा जाता है ब्रेड के ऊपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डैम्प ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। बहुत बार आपने इस तरीके से देखा होगा, अगर कोई ब्रेड आपके घर में बच जाती है या फिर फ्रूट्स में ऑरेंज या पिकल बहुत टाइम तक आप यूज नहीं करते हैं तो उसमें एक फंगस लगनी शुरू हो जाती है, तो वो फंगस राइजोपस होती है जो कि वहां पे ग्रो करने लग जाती है। कॉमनली इसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। राइजोपस जो है 50 डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करता है, यानी जीनस राइजोपस की डिफरेंट 50 स्पीशीज देखी जाती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर प्रेजेंट होता है, वहीं से अपना खाना लेता है। एज अ सेप्रोफाइट ये ग्रो करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स के ऊपर, जैसे ब्रेड, जेलीज, सिरप, लेदर। ओके, तो इनको अगर खुला रख दिया जाए और बहुत टाइम तक अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये सब डिस्ट्रॉय करने का काम करती है फंगस राइजोपस। इसके अलावा कई सारी स्पीशीज हैं जो अलग अलग तरीके की डिजीज कॉज करती हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड जो है राइजोपस स्टोलोनीफेर के कारण देखा जाता है। ये सेप्रोफाइट की तरीके से भी प्रेजेंट होती है और एज अ पैरासाइट भी ये ग्रो करती हैं। पैरासाइट जब ग्रो करती हैं तो ये सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो, इसके अलावा लीक डिजीज ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड टमाटो कॉज करती हैं। इसके अलावा कई सारी राइजोपस की स्पीशीज हैं जो अलग अलग डिजीज को कॉज करती हैं, जैसे फ्रूट ड्रॉप ऑफ जैक फ्रूट, फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल्स कॉज किया जाता है राइजोपस आर्हीजस के थ्रू। एंड इसके अलावा म्यूकर माइकोसिस कॉज करने का काम भी राइजोपस स्पीशीज करती है डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर। इसके अलावा कई सारी और डिजीजेस हैं जो ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर देखी जाती हैं राइजोपस के कारण। इंटेस्टाइन में भी डिजीज करने का काम ये करती हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं राइजोपस की जो सिंथेसाइज करती हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, जैसे राइजोपस स्टोलोनीफेर जो है ये यूज की जाती है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूमरिक एसिड एंड कॉर्टिसोन। तो ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन भी राइजोपस स्पीशीज के थ्रू किया जाता है। राइजोपस ओराइजी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसका रोल देखा जाता है। राइजोपस नोडोसस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इसका रोल देखा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि पॉपुलर ओरिएंटेशन फूड प्रोडक्शन में काम करती हैं, जैसे टेम्पे जो पॉपुलर फूड है, सोयाबीन के थ्रू इसे फॉर्म किया जाता है। अब बात कर लेते हैं राइजोपस के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, किस तरीके से ये देखने के लिए मिलता है। तो माइसीलियम क्या होता है, बहुत सारी हाइफी जो हैं आपस में कनेक्ट होके एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। राइजोपस के अंदर ये माइसीलियम जो होता है ये कॉटनी ग्रोथ देखी जाती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप इस तरीके से देख सकते हैं, व्हाइट कलर की आपको यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो होते हैं ये इनिशियली फॉर्म होते हैं, बाद में जो ये व्हाइट स्ट्रक्चर होते हैं ये ब्लैक डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स होते हैं ये स्पोरेंजिया होते हैं, जो कि आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे देखा जाएगा। ये मल्टी सेल्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंटस होते हैं,
सिनोसाइटिक फॉर्म में देखे जाते हैं, यानी माइसीलियम जो है एसेप्टेड फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा राइजोपस के अंदर। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड फॉर्म में, यहाँ भी कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। ओके, ये प्रोफ्यूजली ब्रांच यानी हाईली ब्रांच कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे। माइसीलियम के अंदर 3 टाइप के हाइफी देखे जाते हैं, जिसमें स्टोलोन, राइजोइड्स एंड स्पोरेंजियोफोर्स आते हैं। चलिए इन तीनों हाइफी को डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोलोन की। तो स्टोलोन जो होता है वो सरफेस लेवल से ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, यानी जो ये राइजोइड्स होते हैं ये तो सरफेस लेवल से नीचे या सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं। स्टोलोन इससे ऊपर प्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक माइसीलियम को दूसरे माइसीलियम से कनेक्ट करने का ये काम करता है। ओके, और अनब्रांच फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। सेकेंड बात करेंगे राइजोइड की। तो राइजोइड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूट्रिशन को और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके अलावा थर्ड है स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर कुछ इस तरीके से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ये भी अनब्रांच फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में समझ सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम जो है ए वाला, ये है माइसीलियम विद स्पोरेंजियोफोर्स, एंड बी एंड सी डायग्राम जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये वेजिटेटिव माइसीलियम है, जिसको लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है। जब हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइसीलियम के अंदर हमें दिखाई देते हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई, ऑयल ड्रॉपलेट्स, इसके अलावा वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल फूड स्टोरेज के लिए, सेल वॉल प्रोटेक्शन के लिए, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, आई होप आपको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर समझ में आया राइजोपस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोलोन्स की, जो हाइफी के टाइप में फर्स्ट टाइप हमने देखा था। तो स्टोलोन जो है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है, इट ग्रोज अबव द सबस्ट्रेटम एंड आर कंपैरेटिवली स्टाउट एंड लेस ब्रांच। तो यहाँ पे कोई भी आपको ब्रांचिंग जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है, हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है, अबव सबस्ट्रेटम ग्रो होता है। स्टोलोन जो है ये डेवलप करता है टफ्ट्स ऑफ राइजोइड्स, यानी राइजोइड्स के जो गुच्छे होते हैं उनको डेवलप करने का काम करता है स्टोलोन, और ये कनेक्ट करता है ग्रुप्स ऑफ हाइफी को, यानी एक हाइफी को दूसरी हाइफी से कनेक्ट करने का काम स्टोलोन का होता है। नेक्स्ट है राइजोइड्स। राइजोइड्स जो है हमने यहाँ पे बात करी थी, ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका जो काम होता है अटैचमेंट का काम होता है, यानी सरफेस से अटैच करने का काम राइजोइड करता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन, वाटर और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन जितना भी फंगी को चाहिए आगे इसके डेवलपमेंट के लिए, ये राइजोइड करता है। थर्ड टाइप है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा था, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इरेक्ट फॉर्म में, एरियल या अनब्रांच हम इसे कह सकते हैं, कोई भी ब्रांचिंग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, इस तरीके से यहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है जिसमें स्पोर्स आगे जाके फॉर्म होते हैं। ये स्पोरेंजिया जो होता है रिप्रोडक्टिव, आगे चल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, रिप्रोडक्टिव फंक्शन इसका देखा जाता है। इस तरीके से यहाँ पे एक नया राइजोपस ये स्पोर्स डेवलप करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ राइजोपस। तो राइजोपस के अंदर 3 तरीके से रिप्रोडक्शन देखा जाता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ये सारे टाइप्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग।